लोग शालीनता से उनसे बात करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोग जो भी हमारे पदाधिकारियों से दुर्व्यवहार करेंगे, हम लोग निश्चित रूप से उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, क्योंकि सरकारी कार्य को रोकना कानूनन अपराध है। इसमें आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा आपको सज़ा भी दी जा सकती है। निश्चित रूप से जो भी ऑटो वाले जो नियम संगत नहीं रहेंगे, उन पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। प्रभारी ट्रैफिक एसपी का दो टूक और साफ साफ शब्दों में आज उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा, जरूर सुन लीजिए पूरी बातों को, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आपको बताते चले, रांची ट्रैफिक पुलिस रांची में एक बेहतर और सुगम यातायात व्यवस्था देने का प्रयास कर रही है और खासकर दो बातों को गांठ बांधकर रख लीजिए। यदि यातायात नियमों की किसी ने उड़ाई धज्जियां और आपके अतिक्रमण से सड़क हुआ अवरोध, तो अब नहीं होगी सुनवाई, सीधे होगी कार्रवाई और नहीं सुनी जाएगी दुहाई। इसीलिए हमने कहा जरूर सुन लीजिए आगे ट्रैफिक एसपी को। रांची में यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर बीते कई दिनों से चल रहा है बैठकों का दौर। ट्रैफिक एसपी कुमार सौरभ ने लोगों से किया अपील और व्हाट्सएप नंबर या यूं कहें हेल्पलाइन नंबर भी किया है जारी। लेकिन अब फिर से उन्होंने कहा नहीं होगा बर्दाश्त। तल्ख लहजे में कहा कार्रवाई के दौरान यदि यातायात पुलिस के अफसरों और जवानों के साथ अगर किसी ने की बदतमीजी तो होगी कार्रवाई। सही सुन रहे हैं आप। बताते चले बीते कई दिनों से बस ऑनर, ट्रक ऑनर एसोसिएशन, ऑटो और बैटरी रिक्शा चालक संघ के साथ पुलिस के अधिकारियों ने बैठकें की और कहा यातायात में सुधार तभी संभव है जब आप साथ दें। तो वहीं ट्रैफिक एसपी ने साफ शब्दों में कहा गाड़ियों के शीशे में लगे ब्लैक फिल्म, तो वहीं कई लोग शौक से गाड़ियों में लगा रहे हैं हूटर और नीली और लाल बत्ती, जैसे मानो आगे से पुलिस की आ रही है गाड़ी। किसी किसी गाड़ियों में ऐसा फील हो रहा है। तो वैसे वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई और टू व्हीलर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वालों की अब बढ़ने वाली है ज्यादा परेशानी। तो वहीं ऐसे एसेसरीज बेचने वाले या फिटिंग करने वाले दुकानदार और गैरेज मालिकों पर भी अब कार्रवाई की हो रही है तैयारी। उन्हें पहले दी जाएगी नोटिस। बिल्कुल सही सुना आपने। रांची के प्रभारी ट्रैफिक एसपी जाम मुक्त राजधानी बनाने को लेकर लगातार लगे हुए हैं, लेकिन सवाल वही ऑटो चालकों की मनमानी पर कब लगेगा लगाम। ऑटो चालक अपने गाड़ियों में नंबर प्लेट को ढक के चला रहे हैं, मतलब नंबर प्लेट के ऊपर बम्पर गार्ड लगा दो या चुंदरी बांध दो। और तो और ऐसे कई ऑटो, चाहे वो मालवाहक हो या पैसेंजर या महिंद्रा पिकअप, नंबर प्लेट हटाकर गाड़ियों का कर रहे हैं परिचालन। तस्वीरें बयां कर रही है, क्योंकि एसएमपी न्यूज का पंचलाइन है, हकीकत है तो दिखेगा, हवा में हम बात नहीं करते। तो ऐसे में क्या यातायात पुलिस इन पर भी करेगी कार्रवाई और खासकर मालवाहक ऑटो चालक हो जाएं सावधान, क्योंकि आपकी भी बढ़ने वाली है परेशानी। देख लीजिए पेपर सब सही है ना, बाद में ना कहना पता नहीं था। अभी भी नहीं समझे तो सुन लीजिए रांची के प्रभारी ट्रैफिक एसपी कुमार सौरभ को। सर, और ट्रैफिक पुलिस की लगातार बैठक चल रही है, क्या कुछ और नया होने वाला या क्या तैयारी चल रहा है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तथा मोटर वाहन अधिनियम में जो लिखित प्रावधान है उनके अंतर्गत हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसी की समीक्षा लगातार की जा रही है। मुख्य रूप से अभी हमारा जो प्रयास है वह है प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म, सूचक बोर्ड या फ्लैग्स जो लगाते हैं और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहन। इसके अतिरिक्त हम लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग और जो अन्य मोटर वाहन अधिनियम के जो अपराध हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई करवा रहे हैं और उसकी जो समीक्षा थानावार भी हम लोग कर रहे हैं कि किस थानों में क्या स्थिति उसकी है। और सभी थाना प्रभारियों को हम लोग निर्देशित किया है कि इसमें कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की समस्या होने पर हम लोगों को इससे अवगत भी कराएं। तो यह भी इस मीटिंग का पर्पस है कि कोई भी समस्या अगर उनको अनुपालन में आ रही है तो वो भी हम लोगों को अवगत कराएं। और जो हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छी कार्रवाई जो है वो पूरे रांची में की जा रही है, जिसका प्रभाव भी कई जगह देखने को मिल रहा है और जो भी त्रुटि या जो भी कमी रह गई है उसको हम लोग ठीक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आपने सर एक नंबर जारी किया था
इससे क्या कुछ फ़ायदा अभी नज़र आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से एक नंबर जो व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया था उस पे कुछ कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ सुझाव भी आ रहे हैं। तो जो कंप्लेंट्स वैसे हैं जो कि इमीडिएट हम लोग उसको देख सकते हैं, तो हम लोगों ने उसमें कार्रवाई भी की है। कई बार ऐसे कंप्लेंट आते हैं जो कि वाहन उसमें दिखता नहीं है नंबर, या स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसे सुझाव आते हैं जो लॉन्ग टर्म सुझाव आते हैं कि यहाँ पार्किंग बनाया जाना चाहिए या ये करना चाहिए, तो वैसे सभी मामले जो वो नगर निगम और अन्य विभागों से हम लोग पत्राचार भी कर रहे हैं। और इन सही मामलों पे पूर्व से ही ट्रैफिक पुलिस भी संजीदा है और ऐसे चीज़ों को खोजने का प्रयास कर रही है, जिससे कि यातायात को सुगम करने का प्रयास किया जा सके और इन्फोर्समेंट बढ़ाया जा सके। ऑटो चालकों के साथ एक बैठक भी हुई थी। देखिए, एक मुख्य समस्या जो है वो रांची के यातायात को लेकर के है, जो अधिक संख्या में ऑटो हैं और उनकी पार्किंग का ना होना। तो इसको लेकर के हम लोगों ने विचार विमर्श किया है उनसे भी कि कौन से स्थान है जहाँ पे कि पार्किंग की जा सकती है। उसमें नगर निगम के पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, तो उनके लिए पार्किंग का स्थल भी खोजने का प्रयास किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऑटो के कारण जो है सामान्य यातायात बाधित ना हो। और चूँकि एक ऑटो लाइफलाइन भी है, कई लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो यह भी ना हो कि ऑटो अगर बंद हो जाएंगे या उसमें कोई समस्या आएगी तो निश्चित रूप से आम लोगों को चलने फिरने में भी समस्या होगी। तो एक बीच का रास्ता उनके साथ बैठ करके निकाला जा रहा है और निश्चित रूप से जो भी ऑटो वाले जो नियम संगत नहीं रहेंगे उन पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। यह भी संदेश हम लोगों ने मीटिंग में उनको दिया है। अभी आपके चेकिंग के आदेश के बाद एक बड़ी चीज़ नज़र आ रही है कि जिस तरह से हमने पहले भी एक सवाल किया था आपसे कि कई लोग ऐसे हैं जो नंबर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और जिसका खमियाजा 4 व्हीलर या अन्य 2 व्हीलर वाले भुगत रहे हैं। कल चेकिंग के दरमियान ऐसी ही एक गाड़ी पकड़ी गई जो 60 कुछ करके नंबर था, उसको 88 कर दिया गया। तो क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, सर्वप्रथम सभी को यह जानना चाहिए कि आपका जो नंबर प्लेट है उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ करना जो है वह कानूनन अपराध है। इसमें आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आपको माननीय न्यायालय की शरण में भी भेजा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम अपील करेंगे लोगों से कि कोई भी व्यक्ति जो है नंबर प्लेट में छेड़छाड़ न करे। जो भी नंबर आपका है वो लगाएं और जो मोटर वाहन अधिनियम के नियम है उनका अक्षरशः पालन करें, तो इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं होने पाएगी। लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और हम लोग एक सिस्टम भी डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर गलत नंबर प्लेट लगा करके चलता है तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और वैसे लोगों को पकड़ करके हम लोग उन पर फिर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे। ऑटो चालकों पे एक संदेश दिया गया था कि नंबर प्लेट के ऊपर जो ये गार्ड लगा दिए हैं और अक्सर देखा जा रहा है उनका नंबर प्लेट दिख नहीं रहा है। क्या होगा सर उन पर? देखिए, जहाँ भी ऐसी स्थिति है कि नंबर प्लेट को छुपाया जा रहा है, उसमें छेड़छाड़ की जा रही है, चाहे ऑटो करे, चाहे वो 2 व्हीलर करे या कोई अन्य 4 व्हीलर करे, सभी के लिए स्पष्ट संदेश है कि आपका नंबर प्लेट क्लियरली विजिबल होना चाहिए। उसमें कोई भी तरह का छेड़छाड़, किसी भी तरह का मडगार्ड या किसी भी तरह का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ भी लगाना, वो सब अलाउड नहीं है। कोई भी अगर उसमें पाया जाएगा तो सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी या मोटर वाहन अधिनियम का अगर उल्लंघन है तो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम लगातार इसको कर भी रहे हैं। कई लोगों के खिलाफ हम लोगों ने प्राथमिकी भी दर्ज की और कई जगह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने की है। मॉडिफाइड साइलेंसर वाले समझने को तैयार नहीं है। देखिए, मॉडिफाइड साइलेंसर के जितने भी मामले हम लोगों के पास आए हैं अभी तक, उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। हम लोगों ने इसलिए व्हाट्सएप नंबर भी अपना सर्कुलेट किया है। किसी को भी अगर ऐसा कोई नंबर दिखता है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर प्रयास करें। अगर उसका नंबर दिखता है तो उसके साथ आप हमें भेजें। हम लोग निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। थोड़ी एक समस्या कई बार होती है, काफ़ी तेज़ गति से वो निकलते हैं तो हमारे ट्रैफिक पुलिस को भी उसमें समस्या आती है, लेकिन हम लोग फिर उसका सीसीटीवी के माध्यम से उसको चेज करके हम लोग उन पर कार्रवाई करते हैं। और इवन हम लोगों ने अब यह भी शुरू किया है कि जितने भी गैरेज या वैसे लोग हैं जो कि मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं, उन लोगों से भी लोकल थाना को बोला है कि उनके साथ बैठक करें, उन्हें बताएं कि भाई ये लगाना अपराध है और अगर कोई भी इसको करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे सभी साइलेंसर को जब्त कर लिया जाएगा। अभी हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि पीसीआर के द्वारा भी अब ऐसी गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। तो ऐसे क्या है, ऐसे भी आदेश दिए गए हैं क्या? देखिए, सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर वैसी कार्रवाई कोई भी अगर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन अगर करता है तो पुलिस का दायित्व है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो चाहे वो अन्य पुलिस हो, सभी पुलिस का दायित्व है कि वो मिल करके इन सभी को रोके।
और कहीं ना कहीं जो मॉडिफाइड साइलेंसर जो है उससे अपराध की घटनाओं पे भी उनका प्रयोग देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो जनरल रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस है उसके द्वारा भी उनको पकड़ा जा रहा है और हम लोग साथ मिल करके इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अंतिम सवाल सर, एक संदेश जो अतिक्रमण को लेकर के लोग लगातार बातें कर रहे हैं। देखिए, हमारा यही कहना है कि जहाँ भी अतिक्रमण होता है रांची पुलिस लगातार कार्रवाई वहाँ पे कर रही है। हमारा जो भी लोग हैं सभी से अपील है कि आप जो भी अपनी दुकान लगाते हैं, जो चिन्हित आपका स्थल है वहाँ पर लगाएं, यातायात को बाधित न होने दें। कहीं भी यातायात अगर बाधित होगा तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोगों को लगातार नगर निगम का भी सहयोग मिल रहा है और नगर निगम के साथ मिल करके हम लोग वहाँ पे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और हमारी एक बार फिर से अपील है आपके माध्यम से कि अतिक्रमण से न केवल सुंदरता खराब होती है बल्कि जो ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो एम्बुलेंस और इस तरह के जो इम्पोर्टेंट इमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो भी रुक जाते हैं। कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई हादसा इस संबंध में हो सकता है। तो हमारी अपील है कि अतिक्रमण को ख़त्म करें। और कई बार यह भी हो सकता है कि कोई तेज़ गति वाहन जा रहा है और जो रोड साइड में जो दुकान लगे हैं उस पर अगर हो सकता है कहीं स्पीड अगर उनका कंट्रोल नहीं हो सका तो उस पर भी गाड़ी जा सकती है। तो इन सभी कारण से अतिक्रमण जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है और हम लोग अपने स्तर से लगातार सभी क्षेत्रों में उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस जब कार्रवाई करती है तो कई लोग उलझते नजर आते हैं और तमाम अधिकारियों से। देखिए, एक तो हम लोग जब पुलिस में नौकरी करते हैं तो हम लोग यह मान के चलते हैं कई बार लोग जो है उलझेंगे ही। तो हमारी जो फोर्स है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो इसके लिए रेडी रहते हैं हमेशा। और हमने हमेशा उनसे बोला है कि कभी भी कोई अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो हमारे पदाधिकारी को दुर्व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग शालीनता से उनसे बात करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोग जो भी हमारे पदाधिकारियों से दुर्व्यवहार करेंगे, हम लोग निश्चित रूप से उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। क्योंकि सरकारी कार्य को रोकना कानूनन अपराध है। इसमें आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा आपको सज़ा भी दी जा सकती है। तो हमारी अपील है सभी लोगों से कि आप सहयोग करें। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को सुगम करने के लिए, आपकी सुविधा के लिए लगातार प्रयासरत है। आप भी हमारा सहयोग करें। हम लोग साथ मिलकर एक सुरक्षित और एक सुगम रांची बनाने का प्रयास करें। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।